तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका दी पारदर्शी में। तो दोस्तों, आज नोएडा सेक्टर 12 के भावराव देवरस विद्या मंदिर में विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद द्वारा लोकतंत्र का उत्सव युवा समिट 2024 के रूप में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत अधिक संख्या में युवा इस उत्सव में उपस्थित रहे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार गौतम बुद्ध नगर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा की बेटी पल्लवी शर्मा, वीर रस के जाने माने कवि अमित शर्मा तथा नोएडा महानगर के संघ प्रचारक सुमित जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों ने अपने अपने स्तर पर युवाओं को संबोधित किया और युवाओं को जागरूक किया कि वो अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर पाएं ताकि वो अपने मत का सदुपयोग कर पाएं। इस कार्यक्रम को विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद नोएडा द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कार्यकर्ता शामिल रहे। तो आइए सुनते हैं नोएडा महानगर के संघ प्रचारक सुमित जी को। तो लोगों ने बताया कि मुख्य अतिथि तो ये है। तो रामकृष्ण परमहंस ने जो उत्तर दिया, उसके बाद जो जीवन विवेकानंद जी का बनता है, उस दिन तक वो नरेंद्र थे, बाद में विवेकानंद बने। उस दिन से उन्होंने कहा मैं दीपक चल रहा मैं सूर्य हो जाता, यानी जहां वो पास में बैठे थे तो विवेकानंद जी के पास में बैठे। तो ये दूरदृष्टा ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा आत्मबल मनोबल हमारा बनता है विद्या भारती के विद्यालयों से पढ़कर। इस कार्यक्रम के दौरान पीपीटी के माध्यम से युवाओं को ये भी बताया गया कि वो किस प्रकार से मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में कैसे बता सकते हैं ताकि वो भी अपना नाम मतदाता सूची में आसानी से खोज पाएं। इसके बाद पल्लवी शर्मा ने भी युवाओं को संबोधित किया, ये सुनते हैं। जिसे ये कहा जा रहा था कि भारत और भारतीयता को कोई मूल नहीं है, आपको जो भी मिला है वो बाहर से मिला है। उसका एहसास हमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कराया कि ये जो हमारी ताकत है, जो हमारी विरासत है, उसे हम ना भूलें, क्योंकि वही विरासत हमारी ताकत है और उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसे भुलाते ना हुए उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि हमें। इसके बाद कवि अमित शर्मा ने युवाओं को संबोधित किया और अपने शब्दों के माध्यम से उन्हें हंसाया भी। साथ ही जैसा वो वीर रस के कवि हैं, तो अपने कविताओं के माध्यम से युवाओं में जोश भरा, उमंग भरा, उत्साह भरा। 2 घंटे की जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद माइक खराब हो गया। हाँ। ये माइक सपा वालों से नहीं मंगाया ऐसे होता है। पार्टी पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया, अलगाववाद की छाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया, अलगाववाद की छाती पर माँ को सब कुछ दे डाला, माँ को सब कुछ दे डाला। तब जाकर हम बड़े हुए हैं, जहां पे मोदी खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए हैं। नमन करता हूं मेरी युवा शक्ति कितनी अच्छी तरह कविताओं को समझ रही है, हिंदी समझ। जहां पे मोदी खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए हैं। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है, बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहाँ कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेड के बार यहाँ कुर्सी में है। माधवराव सदाशिवराव का अंतर कुर्सी में है। 20 साल तक संघ चलाया देवव्रत कुर्सी में है। जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। और अब तक कितने नींव बने हैं रणबांकुरे कुर्सी में। और मित्रों, एक नाम लेता हूं, आपकी तालियां महाराष्ट्र तक लहर जाएगी। औलाद के बिगड़ जाने से पिता कभी खराब नहीं होता कि अब तक कितने नींव बने हैं रणबांकुरे कुर्सी में और स्वयं समर्पित होकर लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। कुछ भी करना राम का गुरु, कुछ भी करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो बहुत मार्मिकता अस्पताल में बढ़ के परलोक हो गया। और जिन्होंने राम के होने के प्रमाण मांगे, 550 पेटों के रिट न्यायालय में दायर की, वो 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए। और ताली अग्नि पंक्ति में बजाना, जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में साष्टांग किया, वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। श्री राम की तरह। और इस प्रकार ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। ऐसे ही देश और दुनिया की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दी पारदर्शी को।